धीरे धीरे दिन ढल रहा था। रात का काला साया गांव पर फैल रहा था, मानो चांद पर कोई ग्रहण लग रहा हो। गांव में एकदम सन्नाटा छा चुका था, बस हवा की गूंज दस्तक दे रही थी और दूर कहीं भेड़ियों की डरावनी पुकार गूंज रही थी। रात का करीब 1:30 का समय था। रामू काका, जिसने पिछली रात अपने घर के बाहर नागेश को देखा था, अचानक नींद से उठे। उनकी चाल धीमी थी और वो धीरे धीरे उसी पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उनके मन को अपने वश में कर लिया हो। काका जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, अचानक मौसम बदल गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हवा ठंडी और भारी होने लगी और तभी रामू काका एकदम से होश में आए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही पीछे से किसी ने उनके सिर पर जोरदार वार किया। रामू काका धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वो जनेऊ जो पेड़ की डाल पर लटक रहा था, सीधे आकर काका के गले में लिपट गया। अगले ही पल किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें घसीटते हुए पेड़ की ओर खींच लिया और उन्हें पेड़ की डाली पर लटका दिया। दम घुटने से काका की वहीं मौत हो गई। मगर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे गांव वालों की रूह कांप उठी। गांव वालों ने देखा रामू काका निर्वस्त्र अपने घर के बाहर पड़े थे और उनके सीने पर धारदार शस्त्र से कुछ लिखा हुआ था। वह था कल्याणी।